ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है, तो आप उस हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। बिल्कुल। यमुना से कोई वोट मिलते हैं सुना आपने इंडिया में माता का सम्मान का स्वरूप दिया जाता है, तो ये वोटिंग का क्राइटेरिया तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नीड्स है। वी नीड हम्बल। मेरा तो खुद का ऐसा होता है कि अगर कभी बात हो तो मैं बोलूंगी कि योगी जी हमारे बिहार में भी होने चाहिए, उनकी तरह सीएम। चुनाव जैसा ये हो रहे हैं, सारे लाल हो गए, ये पवन सिंह का विवाद हुआ, इसके ऊपर भी नजर ये सब बकवास लगता है, क्योंकि आज लोगों की नजर में आप बिहारी बोलो तो ऐसे बोलते हैं अच्छा बिहारी हो आप, तो वो माइंड सेट अब बदलना पड़ेगा। और वो भी वही सही बात है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों। तो जय हो छठी मैया की, जय हो माँ यमुना की। तो कल आपको मैंने वासुदेव घाट के दोनों साइड से नज़ारा दिखाया, छठवर्ती किस तरीके से वहाँ पर पहुँचते हुए नजर आया और उन्होंने किस तरीके का वहाँ पर बात रखी। कुछ वीडियो बची है, मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा। लेकिन आज सुबह सुबह मैं, क्योंकि कल मैं लेट होने की वजह से ITO घाट पे नहीं जा पाया, तो सुबह सुबह जैसे ही मैं ITO घाट पे पहुँचा तो कुछ नज़ारा इस तरीके का दिखाई दिया। भीड़ थी लेकिन जाते हुए नजर आए, क्योंकि सुबह भी जो सूर्य उदय का टाइम है वो निकल चुका था। मैं 7 बजे के आसपास कहीं पहुंचा हूं और भीड़ का आलम आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उस तरह मुझे आते हुए दिखाई दिए। और वहाँ भी काफ़ी लोगों से बात की है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इंस्टेंट आज सुबह मतलब 28 तारीख की मॉर्निंग सुबह श्रद्धालु किस तरीके से सूर्य को अर्घ दे के और घर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। आप भीड़ और ये आना भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूर हुआ कि मैं 2 टाइम कालिंदी कुंज में भी मैं लेट पहुंचा, श्रद्धालु आते हुए मिले। आज मॉर्निंग में भी मैं लेट पहुंचा, श्रद्धालु आते हुए मिले। लेकिन आने के टाइम का भी जो नज़ारा था वो भी देखने लायक था, वो भी दिखाने लायक था। और जब बिल्कुल घाट खाली हो गया, श्रद्धालु सब चले गए, तब भी कुछ लोग ऐसे दिखाई दिए जो कि श्रद्धा भाव से लबालब थे और वहाँ पर अपनी बात को रखते हुए नजर आया। तो 2 बिहार की ही इन लड़कियों से बात हुई, जो कि बिल्कुल जब घाट खाली हो गया था तब ये पहुंची वहाँ पे, और उनसे बिहार के बारे में, उनके विचार चुनाव के ऊपर और जिस तरीके के आरोप लगे यमुना घाट के ऊपर, यमुना की सफाई के ऊपर, सिलसिलेवार सारी बातों के ऊपर बात करने का प्रयास, जिसमें करंट के कई मुद्दे हैं। और इन दोनों लड़कियों की क्या थी सोच, क्या थी विचार इन होते हुए राजनीतियों के ऊपर, जरा सुने। कैसे लग रहा है, आप कैसे देख रहे हो इस बात? कहाँ से पहले बताइए। हम लोग एक्चुअली बिहार से बिलोंग करते हैं, औरंगाबाद जिले से। अच्छा, पर दिल्ली में यही रहते हैं। तो सब खत्म होने के बाद आप आए? हाँ, एक्चुअली पढ़ाई करते तो टाइम नहीं था, तो इसलिए अभी आ गए। तो घर वाले कोई घर में कोई करते होंगे मेंबर? हाँ, मम्मी। यहीं या कहीं घर पे? नहीं, अभी तो इस साल नहीं किया, इसलिए बस ऐसे मतलब यहाँ पे दर्शन के लिए आ गए। अच्छा, क्या कुछ सुना, कुछ देखा, क्या चल रहा है दिमाग में, किस तरह की व्यवस्था है इस बार? अच्छी है, अच्छी है। क्या अच्छी है? फैसिलिटी मतलब अच्छी है। फैसिलिटी अच्छी है। यमुना की सफाई की बात कुछ? हाँ, यमुना तो काफी क्लीन लग रही है, आप भी आ जाओ। मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है यमुना का। यहाँ का 2-2, 3-3 घाटें बना दी गई है भीड़ को कम करने के लिए, तो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। उधर विरोधी तो कह रहे हैं कि सब ये केमिकल डाल के और बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, तो और कोई एक्चुअली रीजन भी नहीं है ना किसी और तरीके से रिवर को क्लीन करने का, पर वो तो इस बार नहीं दिख रहा ना। इस बार तो नहीं दिख रहा, वो डिफॉर्मिंग ये सब जो भी डाला था, तो वो सब तो नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई और रीजन है जैसे रिवर को क्लीन करने का, सस्टेनेबल, की ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है, तो आप उस हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। बिल्कुल। यमुना से कोई वोट मिलते हैं सुना आपने को थोड़ी वोट लेता है, वो तो अपने ऊपर मतलब है क्लीन कराना है। इंडिया में नदी को माता का सम्मान का स्वरूप दिया जाता है, तो ये वोटिंग का क्राइटेरिया तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नीड्स है। पर एक चीज देखने में आती है, योगी मोदी जी की सरकार, चाहे महाकुंभ का आयोजन हो, चाहे इस तरीके का, जहाँ वो हिंदू को एक करने की कोशिश करते हैं, वहीं विरोधी सारे बांटने की। अभी दिए के ऊपर ऐतराज किया गया, क्यों तेल बर्बाद करते हो, क्यों दूध चढ़ाते, ये ऐसा क्यों, क्या लगता है विपक्ष को क्यों नहीं? लाइटिंग द लैम्प जैसे होता है, तो दिया जलाना तो एक उज्जवल का प्रकाश है, तो उसके लिए तो ये नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए नहीं, ये तेल वेस्ट कैसे हुआ? जैसे इन्होंने जगह जगह किए ना, इतने लाख दिए जलाए, अयोध्या में जलाए थे या कर्तव्य पथ पे जलाए थे। नहीं, ये गलत सोच के ऊपर डिपेंड है ना, वो किस भाव से लेते हैं। क्या तो ये अभी जैसे कह रहे हैं बिहार चुनाव को देख के भी थोड़ा सा माइंडसेट था बिहार चुनाव एक्चुअली वहाँ का, हम तो चाहते हैं कि बिहार में योगी जैसा गवर्नमेंट आए। वी नीड हम्बल। मेरा तो खुद का ऐसा होता है कि अगर कभी बात हो तो मैं बोलूंगी कि योगी जी हमारे बिहार में भी होने चाहिए, उनकी तरह सीएम। बिकॉज ही इज अ वेरी, कैसे बताए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी फैन भी हूँ उनकी। कह रहे हो तो
बटने कटने की बात करते हैं, कहते हैं बटोगे तो नहीं, कटोगे, ये नहीं, सारी नहीं, बातें नहीं। करते हैं, हैं? बातें वो तब करते हैं जब उनके विरोध कोई चाहता है, वरना अगर विरोध में आप नहीं जाओ तो वो किसी भी बातों को नहीं, ऐसे विरोध नहीं में क्या जो बोलते गलत हैं। करते हैं तो वो धर्म नहीं देखते ना, जो गुंडागर्दी उत्पात कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर, बुलडोजर तो वाले एक्शन के ऊपर भी नहीं नहीं, बुलडोजर वाले एक्शन के ऊपर तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उनके डिसीजंस कभी गलत नहीं जाते। एट द एंड कोई ना कोई रीजन होता है उनके इस कदम के पीछे, किसी भी कदम के पीछे जो भी वो निर्णय लेते हैं, जैसा भी उनका रहता है कि ये चीज़ गलत हुई है तो उसका क्या डिसीजन जाना चाहिए, गवर्नमेंट क्या डिसीजन दे रही है। तो यूपी में क्राइम भी काफ़ी कम हो गया, आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई है। पर बिहार में नहीं है, आज भी अब बिहार चले जाओ, एजुकेशन सिस्टम वही है, गंदगी वही। लोग बोलता है पलायन, मतलब अभी भी आप देख रहे होगे जैसे खेसारी लाल यादव का हर एक वोट जाता है कि लोग पलायन करके बिहार से जा रहे हैं। एक्चुअली लोग खुद जाना चाहते हैं पलायन करके। आपको अगर वहाँ पे रोजगार मिल भी रहा हो तो आप रुकना पसंद नहीं करते हो बिहार में, फिर आप बोलते हो बिहार ही गंदा है, कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं दे रही। फैसिलिटी सब देना चाहते हैं पर कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि सबको हाईटेक सिटी पसंद है। अभी मेट्रो बनाया गवर्नमेंट ने, वहाँ पे मेट्रो का नट खोल के ले गए लोग, तो इसमें उनकी क्या गलती है? इट्स कॉमन सेंस ना कि लोग वही, सबसे पहले सरकार से ज्यादा अपनी सोच बदलो कि हमें भी उस फैसिलिटी का उतना ही अधिकार मिल रहा है, तो हमें उस फैसिलिटी का लुत्फ उठाना चाहिए। जो सड़कें लेकिन हो चाहे बिजली हो, ये सारी चीजें भी तो बड़ी हैं पहले। हाँ, पान खा के हर जगह थूक देना, दिस इज नॉट। और ये एक वो कहते हैं ना, बिहार का जो माइंडसेट हो चुका है उसे बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आज लोगों की नजर में आप बिहारी बोलो तो ऐसे बोलते हैं अच्छा बिहारी हो आप, तो वो माइंडसेट अब बदलना पड़ेगा, पर मुझे क्योंकि तो वो दिखाई देता है आप, कि यहाँ पे हाँ 60% मुझे लगता है बहुत, वही है। लेकिन लोग उसी उसी मतलब कहते हैं उसी थिंकिंग Mindset के से साथ चल रहे हैं। चलते आ रहे हैं कि मतलब वही क्राइटेरिया। पर अब बहुत चीजें बदल चुकी हैं, मतलब लोगों को आगे अब सोचना चाहिए हर जगह पे। तो ये चुनाव जैसा ये हो रहे हैं, जैसे खेसारी लाल हो गए, ये पवन सिंह का विवाद हुआ, इसके ऊपर भी नजर या होगी क्या ये है? सब बकवास लगता है मेरे को। मतलब चुनाव में मतलब यंगस्टर को ना ले लेना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। हाँ। अब ये मतलब ऐसे ऐसे को खेसारी ले लाल रहे अभी क्या हैं, करेंगे? कह रहे कोई हैं वैल्यू ही नहीं हैं? है। वो तो लाल नहीं नहीं, एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट बना दो तो हम चेंजेस ला देंगे। बिना गवर्नमेंट के चेंजेस लाओ तब तो हम आपको गवर्नमेंट बनाए। बिना अकेला एमपी एमएलए की इतनी मतलब है ताकत कि वो कुछ कर पाए? ऐसा लगता है आप लोग भी मुझे एजुकेटेड नहीं हो थोड़ा लगता, बहुत, तो मैं नो भी, नो, हम भी देख रहे हैं। आई डोंट बात एग्री। बनाना और काम करना, यहाँ एक एमएलए एमपी को एक लिमिटेड फंड होता है, लिमिटेड उसकी पकड़ आई होती है। डोंट और अग्री इस तरीके अबाउट से- दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं भी किसी तरीके से खड़े हो जाते हैं, मतलब वोटिंग्स के लिए कि ऐसे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर चेंजेस के नाम पे कुछ भी नहीं होता अच्छा, है। अभी आपने एजुकेशन की बात की तो IITN थे हमारे केजरीवाल साहब, लेकिन उनकी राजनीति को कैसे आंक रहे हैं आप? किस तरीके की बातें होती थी, किस तरीके से कहा यमुना से कोई वोट मिलता है, मोदी जी मुझे इस जन्म में हरा नहीं पाओगे, ऐसी ऐसी बातें, ये क्या था उनका हाईली एजुकेटेड? और ऊपर से तो फेंकने का राम मंदिर वो के एक ऊपर भी उनका तरीका बयान था आया था उनका। कि नानी जी ने क्या कहा। राम मंदिर के ऊपर के बयान का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही श्री राम से जुड़ा हुआ है, तो उस पे अगर कोई वोटिंग की बातें कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा बोलना, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति भी ऐसी या शिक्षा की बातें नहीं कर सकता है। वही तो कह ये रहे हैं ना, पढ़ा लिखा बिल्कुल को चुने, point अनपढ़ को गलत है तो समझ ही नहीं उनका। आता राजनीति में, बिल्कुल। हैं? राजनीति तो अब ऐसा लग रहा है हलवा हो गया, किसी को भी बस ले हर चलो किसी को बस। वोट दे दो, जब ये मतलब कर दो वोट वो आता है कर दो, तभी ये सब नहीं होना चले चाहिए। जाते हैं। अच्छा चलो, अब एक जज साहब की बात करते हैं। जज साहब के ऊपर एक बयान गया, जिस तरह जगह जगह आपने देखा इंक्रोचमेंट है, कहीं कहीं मजारे हैं, कहीं कुछ है, कई मंदिर भी हैं कई जगह। तो जैसे कि पता है खजुराहो में सारी मंदिरों को खंडित किया हुआ है, खंडित तो कहीं वो एक तरह से है, चाहे जो भी मंदिर है सबका। तो उसके ऊपर जब जज साहब के पास एक अपील जाती है कि जी हमें करो कि वहाँ पे विष्णु भगवान है, तो वहां पर दो तीन तरीके की चीजें आई। एक कहने लगे जी बुद्ध, वो बुद्ध की मूर्ति है, विष्णु भगवान की नहीं है, ये उस हिंदू को बटा हुआ है, वो बाल मतलब वो SC ST है, तो ये मैं कह उसको रही- कैसे देख रहे हो? जज साहब का फिर ऐसे बोलना कि जाइए विष्णु भगवान से करवाइए, ये मैं सब कह रही अगर इस पॉइंट पे एक भी भगवान वहाँ पे निकल रहे और आपकी आस्था अगर भगवान में रहती है तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे भगवान का बंटवारा होना चाहिए। आप जिस स्वरूप में उस जगह को देखो, आप उसी की मूर्ति बना दो, बात सिंपल है। हर एक चीज का मुद्दा बनाना जरूरी नहीं तो होता। जज साहब ने कहा जाइए विष्णु भगवान से बनाइए, आप आस्था रखते हैं, ये तरीका सही है? नहीं, वो तो अब ये यहाँ तो बहुत एजुकेशन rude मैटर है, नहीं ये तो करती। बहुत रूड है, ये बहुत रूड है, बहुत रूड है। ऐसा डिसीजन तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप न्यायाधीश है। अगर आप ही ऐसा निर्णय देंगे तो आम जनता किस पे डिपेंडेंट रहेगी? क्योंकि लोग बोलते हैं सब तरफ से हारते हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर आपका ऐसा निर्णय है तो बिल्कुल ही गलत है, फिर ये वो बिल्कुल उनके- वर्थ इट नहीं है। उनके अपने वो वकील साहब थे, वो भी सीनियर थे, अब उन्होंने जूता चला दिए, वो कहाँ तक सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है। हैं? ये तो और सही है, गलत है। स्टूडेंट्स और एजुकेशन के लिए तो सोचना पड़ेगा। और वो भी वही सही बात है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। अब वो कुछ भी कर लीजिए, दिल्ली में भी इतनी फैसिलिटी दी जाती है, हर जगह जगह पे डस्टबिन है, ये है, जैसे रेडी लगाने का परमिशन है, बट आदमी आम नागरिक खुद ही इच्छुक नहीं है कि हमें साफ रखना है देश को।
आप एक की सोच, लोग बोलते हैं कि आप खुद को बदलो तो देश बदल जाता है, पर क्योंकि आज अब कितनी भी फैसिलिटी तो लोग उसका मिसयूज ही करते हैं। नहीं, पर वो यूज मेरा में नहीं मेरा आता। माइंडसेट ये भी है कि मैं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं जैसे मेट्रो में लोग हम ही आप जा रहे हैं, वहाँ पे सारे डिसिप्लिन में रहते हैं, वही हाँ, रेलवे में वहाँ, लेकिन अब तो रेलवे की भी क्या कलर हो रही है। वही तो रेलवे लोगों को मतलब चाहिए कि डायरेक्ट, क्योंकि कूड़ा देख के लोग कूड़ा करते हैं, ये भी है एक माइंडसेट। वही तो हैं? अभी वही तो बोले, पटना में मेट्रो जब चला, हाँ। उसमें गुटका किंग के नाम से कुछ मीम्स वायरल हुआ था, हमने यूट्यूब पे देखा, तो लोगों ने बोला कि जैसे ही मेट्रो चले उसमें गुटखा वाले लोग घुस गए। तो ये नहीं होना चाहिए। वी नीड टू बी सम रूल कि ऐसे ऐसे चीजें बदलनी चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, विकास के लिए जरूरी है बीजेपी में फिर दोबारा से बिहार में सरकार बने? आप लोग क्या सोच रहे हैं वैसे विकास मैं में? तो बिहार में सीएम के तौर पे योगी को देखना चाहती हूँ, और बीजेपी रहे, क्योंकि बीजेपी रहेगी तभी चीजें सही तेजस्वी ने जाएगी। जैसे अभी सगुफा छोड़ा है, या नहीं, मान नहीं, लीजिए बकवास है। कि नौकरी इतने सबको साल- दे देंगे, सबको दे इतने देंगे नौकरी। साल से नहीं, इतने साल से देखो आप दोगे, बिहार में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, मतलब आप दे भी नहीं नहीं कह रहे हैं, पाओगे। बीच में अभी हमने जो गठबंधन किया था, हमने नहीं, फोटो को नहीं, दिया था किसी इतने साल से लालू जी ये थे, सब श्री हवा माननीय वाली लालू बात जी है। थे वहाँ के सीएम, फिर उनकी पत्नी भी बनी राबड़ी हाँ। देवी। तो कहाँ गया विकास? हमें वो विकास दिखना चाहिए। आज पटना इतना छोटा हो गया कि आप एक घर से दूसरे घर में से खिड़कियों से झांक सकते हो, तो आप उसको बना रहे हो, तो आप जिस तरीके से चीजों को दोगे उसी तरीके से आपको रिटर्न बैक मिलेगा। लेकिन हम बोलते हैं ना कि अगर इंसानों के पास पैसा है तो वो सही जगह ना लगा के अपनी चीजों के स्वार्थ के ऊपर लगा रहे हैं। तो रही बात गवर्नमेंट्स की, तो आपने भी कहाँ राजनीति को सही से खेला, आपने अपने बच्चों को ही राजनीति में उतार दिया। डिसीजन तब माना जाता ना डिसीजन मेकर आपका, जब आप बिहार के प्रॉपर चीजों के लिए सोचते। और अगर आप सोचे होते आज जो तेजस्वी जी का इतना बड़ा बड़ा भाषण आ रहा है, तो इतने बिहारी पलायन किए ही नहीं होते। उनके पार्टी से जुड़ के खेसारी सिंह लाल का भी खेसारी सिंह यादव का भी यही है कि मतलब वही कि हम पलायन करने से रोक सकते हैं लेबरों को। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये संभव है। पर लोग एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, बहुत सी चीजें होती है, कोई बिहारी बीमारी के लिए लोग विदेश तक जाते हैं, पढ़ने हाँ, के लिए तो भी और पढ़ने इलाज के के लिए भी। मकसद से तो अलग पलायन है। को मतलब कैसे देखे? पलायन तो रुकेगा नहीं, नहीं, पलायन तो नहीं पलायन हाँ। इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि स्टूडेंट्स उसके को बाद भी अच्छा बिहार विकास एजुकेशन कर रहा है। चाहिए। उसके बाद भी बिहार विकास, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बाहर जाना है। अगर किसी की आईटी सेक्टर की जॉब है तो भी बाहर जाएगा, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, ड्यूटी अगर ट्रांसफर हो रही है तो भी जाएगा। लेकिन आप इस हर एक गवर्नमेंट का जब अपना वोटिंग का आइडिया आता है तो बोलते हैं बिहारियों को पलायन से रोको। कोई पलायन से नहीं, वो खुद की मर्जी से दिल्ली रहते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले जो समोसे बनाते हैं, आए दिन अगर आप उनसे खरीदने जाओ तो कई बार बात भी होती है। तो मेरी मम्मी कई बार पूछ देती है, उनकी आदत है कि क्यों वहाँ पे ये भी तो कर सकते थे, वहाँ पे भी तो आपका हाँ, चलता। तो रिक्शा क्या वाले बोलते से हैं बिहार में रखा क्या, हमें रहना ही नहीं है बिहार में, तो फिर आप किस मुद्दे नहीं पे मेरा वोट तो, लेकिन मुझे एक चीज और नजर आती है कि बाढ़ वहाँ काफी एरिया में आता है। यहाँ देखो बहुत दिल्ली आता में, है, जमनिया का यहाँ हाल, दिल्ली जमनिया और का पंजाब में थोड़ा सा देखिए, बाढ़ तो बाढ़ है, दुख है लोगों का, लेकिन यहाँ कितनी चर्चा हुई, कितनी बात हुई, लेकिन वहाँ पे इस तरीके की बात कभी अब नहीं होती। सबसे ज्यादा यूनिटी हमें पंजाब से सीखना चाहिए। जेन्युइनली हमें पंजाब से, हर एक स्टेट 27 स्टेट्स को पंजाब से सीख लेनी चाहिए कि वहाँ पे जातिवाद नहीं होना चाहिए जब किसी भी मुसीबत में इंसान आता है तो। पर यहाँ हर एक स्टेट में वही चलता है, जातिवाद, ये नहीं होना चाहिए। हमें पंजाबियों से सच में बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट से ज्यादा वहाँ के लोकल लोगों ने मदद की है अपने लोगों की, और ये मेंटालिटी सबके अंदर होनी यहाँ ही हर साल बाढ़ चाहिए। आती है, लेकिन इसकी बात जिक्र कुछ तक नहीं होती। नहीं। अभी आप 25 साल 20 साल के करीब इनका भी हो गया। अभी खेसारी लाल यादव अभी पलायन का मुद्दा बना के आप वोट बटोर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बना रहे कि हम बाढ़ पीड़ितों को कैसे रोकेंगे, यहाँ के प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारेंगे, यहाँ पे बेरोजगारी चल रही है उनको कैसे रोकेंगे। इन चीजों पे कोई व्यवस्था बातें नहीं है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है ना, और उसमें पैसे जाएंगे। अगर वो रुक जाए तो पलायन, जिसका घर में आ गया उसका पलायन तो वैसी मजबूरी हो गई उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग आए थे सिर्फ यहाँ दर्शन करने के लिए, मुद्दे बातें हैं, राजनीति की बहुत बात होगी। प्रसाद मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? अच्छा, प्रसाद लेने आए थे। चलिए, क्या क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रतीक्षा सुमन। आप लोग मेरा नाम करते क्या हो? प्रगति सुमन, स्टडी करती हूँ। क्या कर रहे हो? मैं ना ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। मैं MBBS कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो देखिए, ये बच्चे हमारे साथ जुड़े और ये लोग भी, इन्होंने अपनी बात रखी और आप इनसे सिलसिलेवार सभी टॉपिक पे बात करने की कोशिश की जो चल रहे हैं। और आप कहाँ तक क्या सहमत हैं, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।